हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रैक्टिकल का थर्ड वीडियो है ये हमारे चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर प्रोसेसिंग का। उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट। आज हम इसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन योर लाइफ या ऑन योर यूज़, आप सॉफ्टवेयर का कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में कम्प्लीटली। वैसे आप लोगों को सबको इसकी नॉलेज है, फिर भी एक बार हम इसको कम्प्लीटली देख लेते हैं कि हम इसके अंदर डाटा प्रोसेसिंग को हम कैसे कम्प्लीटली देख सकते हैं। सो MS एक्सेल और स्प्रेडशीट प्रोग्राम के द्वारा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट क्या होती है? अनेबल होती है जो कि फीड करती है डाटा को कंप्यूटर में वेरियस स्टैटिस्टिक्स एंड रिप्रेजेंट द रॉ डाटा एंड कंप्यूटराइज स्टैटिस्टिक्स थ्रू द ग्राफिकल मेथड। और ये सारा हम इसके स्प्रेडशीट के द्वारा करते हैं। अब आता है MS एक्सेल और स्प्रेडशीट। स्टूडेंट इतना रीड नहीं करूँगी मैं, आपको सिर्फ डायग्रामेटिक ही सारा बताऊँगी मैं आपको। इसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको अच्छी तरह से देखेंगे। ये जो है हमारे, ये है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये हम इसको कहते हैं डाटा का जो हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं वो सारे आइकॉन्स हैं जो कि हम मेन्यू कार्ड के द्वारा कहते हैं, इसे मेन्यू आइकॉन कहते हैं। इसके अंदर हम फॉन्ट देख सकते हैं, मेन्यू सेल देख सकते हैं, कॉलम देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं और सारी चीज़ें जो कि हम इसके अंदर डालते हैं वो सारा, चाहे फॉन्ट के द्वारा हम इसे रीसेट डिलीट, हम इसके इन आइकॉन्स के द्वारा को आप करके देखेंगे कंप्यूटर में, तो हम इसमें रीसेट कर सकते हैं डाटा को, हम इसे एडिट कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं और इसे वापस रीयूज़ भी कर सकते हैं। सो टूल्स दिए हुए हैं, फॉर्मेट दिए हुए हैं, इंसर्ट दिए हुए हैं, व्यूज़ दिए हुए हैं, एडिट वगैरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं ऊपर। आप अगर इनको, आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसे खोल के देखेंगे, प्रैक्टिकली इसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट आइए हम इसको मेन्यू आइकॉन्स के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी जो लिखा हुआ होता है उन नंबर्स को हम ब्रॉड अक्षर्स में या स्मॉल अक्षर्स में कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है इसे हम ये कॉलम्स है और ये रोज़ है, ये रोज़ और ये कॉलम्स है। तो सबसे पहले अगर मैंने कोई, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि इन्हें हम सेल कहते हैं, सेल A, सेल B, सेल C, सेल D, सेल E, ये हम चाहे जितना भी ले सकते हैं। अब वर्कशीट को अगर हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं और अदर वर्कशीट बनाते हैं तो उनके नेम डाल सकते हैं, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। सो हम शीट 1, शीट 2, शीट 3 भी डाल सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पूरा प्रोसेस है वो बता रही हूँ। मान लो हम इसको किस ढंग से ऐड करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे, इसको ब्रॉड कर देते हैं थोड़ा स्टूडेंट। यहाँ पर ये जो सेल लिए हुए हैं हमने A सेल, तो इस कॉलम के अंदर हम इसको हम A1 कहेंगे। A1 क्यों कहेंगे? हम इसकी रॉ होगी 1 और कॉलम होगा A, तो हम इसको जो नाम से देंगे वो हम A1 नाम देंगे। ऐसे ही हम इसको आगे तक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर डाटा प्रोसेस कर रहे हैं 9 के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा A9, मतलब कि 9 कॉल रॉ है और A कॉलम है। ऐसे ही अगर हम B के अंदर करते हैं तो B11 हो सकता है, B10 हो सकता है, तो हम इसको कंप्यूटराइज भी इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ मान लो मेरे पास A1। अब इसके अंदर मैंने, यदि A है, A के अंदर मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे, मान लो एक मार्क्स के थ्रू करती हूँ मैं, कि यहाँ पर हम नेम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नेम। सेकेंड कॉलम जो B है उसके अंदर मैं यूनिट टेस्ट के मार्क्स है, मान लो यूनिट टेस्ट 1 हुआ था तो मैं यहाँ यूनिट टेस्ट 1 डाल सकती हूँ। सेकेंड वाले में हम यूनिट टेस्ट 2 डाल सकते हैं C के अंदर। तो अब यहाँ पर जो मैथ्स है, मान लो मैंने यहाँ फर्स्ट नेम लिखा अदिति का, तो अदिति का जो नाम लिखा है उसके मार्क्स मैंने 33 डाले हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, सेकंड यूनिट टेस्ट में 35 मार्क्स डाले हैं। अब मुझे इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं D वाली स्प्रेडशीट के अंदर टोटल लिखूंगी और टोटल के अंदर हम करने के लिए मैं क्या करूँगी, इक्वल टू का साइन लगा दूंगी और यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे, जो ऊपर कॉलम आ रहा है मेरा ये वाला, इसके अंदर मैं आ जाएगा A1 और
1 इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा, तो ये टोटलिंग करके आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। मान लो 32 थे और 35 थे 40 में से, तो मेरी यहाँ पर 67 मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं इनको और करना चाहती हूँ तो मैंने सेकंड बच्चा लिया, हिमांशु ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने ले लिया पीयूष ले लिया यहाँ पे। तो ये जो चारों नंबर्स जो मैंने यहाँ नेम लिए थे उनके यूनिट 1 के मार्क्स यहाँ थे, यूनिट 2 के मार्क्स यहाँ थे। डी के अंदर मैंने इजिकल टू करके यहाँ पर B1, A1, B2, B2 ये सारा लिख के हम इनको टोटलिंग कर सकते हैं। सो ये तो हमारा टोटल करने का इजी मेथड हो गया कि कौन टोटलिंग करे इतनी। अब आता है परसेंटेज निकालने का। स्टूडेंट परसेंटेज निकालने के लिए मान लो यहाँ पे तो हमने नेम लिखे थे, नेम में मान लो एक ही नेम से मैं बता देती हूँ आपको सारा। मान लो मैंने अदिति का नेम लिखा, इसके मेरे 33 मार्क्स आए थे और टोटल आउट ऑफ 100 में से आए थे, तो इसका परसेंटेज निकालना है मुझे। तो परसेंटेज के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो आइकॉन्स होता है, इंसर्ट दबा के मैं आइकॉन में जाऊँगी, वहाँ परसेंटेज का आता है, उसके अंदर हम करेंगे। तो इसको निकालने के लिए 33/100 × 100, तो यहाँ पर मेरा 33% मार्क्स आ जाएंगे। सो परसेंटेज भी हम इजीली निकाल सकते हैं इजिकल टू करके, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है। सो स्टूडेंट इसको हम अगर इसको पढ़ते हैं तो डाटा एंट्री प्रोसेसिंग, यहाँ पर ये सारी सारे स्टेप्स बताए गए हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिए हैं। इसके अंदर इसके बाद आता है कि आपको कौन कौन से फंक्शंस के द्वारा कीबोर्ड को शॉर्टकट करना है। तो जैसे फंक्शन हो जाता है मेरा, न्यू फाइल खोलने के लिए मैं Ctrl+N दबाती हूँ और सेव करने के लिए Ctrl+S दबाती हूँ, कॉपी करने के लिए मैं Ctrl+C दबाती हूँ और इसके बाद मैं पेस्ट करती हूँ किसी को सेट ऑफ डाटा को तो Ctrl+X दबाती हूँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो आ गया हमारे फंक्शंस और ये आ गया कीबोर्ड का हम शॉर्टकट रूप कैसे कर सकते हैं। सो इसके अंदर एडिट और फाइल कर सकते हैं किस ढंग से। इसके अलावा अब डूइंग द लास्ट एक्शन और डूइंग द लास्ट एक्शन को करके Ctrl+Z और Ctrl+Y के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसको हमने कंप्लीटली प्रैक्टिकली कर लिया। ऐसे ही एक और परसेंटेज निकालने का ये मैंने अभी आपको कम्प्लीटली बता दिया है कि कैसे हमारा पास ये सारी चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम कि सेंट्रल टेंडेंसी, हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे दिखाते हैं। सो सेंट्रल टेंडेंसी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। टिल देन थैंक यू।